हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रमोद क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का डे 2। आज हमारा दूसरा दिन है पीईटी के बैच के लिए। इसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डे होल नंबर, जो आपका सिलेबस है। होल नंबर के आसपास की सारी चीजें हमने डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में और उनके सम के बारे में, उनके योगफल के बारे में, कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट लेक्चर। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलो हम लोग देखते हैं क्या बनेगा, कैसे बनाओगे आप इस सवाल को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 क्रमागत पूर्ण संख्या से बने बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है। तो पहली चीज तो ये कि 5 क्रमागत पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4। ये 5 क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में बोला है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इनसे बनाना है हमें कौन सा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अगर मैं बड़ी संख्या बनाता हूं, बड़ी संख्या अगर मैं बनाऊं यहां से, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? बड़ी संख्या के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4, then 3, then 2, then 1, then 0। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यहाँ बनी 0, 1, 2, 3, 4 से। अगर मैं छोटी संख्या यहां से बनाऊं तो मुझे छोटी संख्या क्या मिलेगी? छोटी संख्या बनाऊंगा तो 1 से बनाऊंगा, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो फिर 4 डिजिट का हो जाएगा। 0 स्टार्टिंग में लिखते हो तो देन हमें लिखना पड़ेगा 0, देन छोटा, देन बड़ा, देन बड़ा। तो ये वाला हमारा नंबर बनेगा सबसे बड़ा, है ना, सबसे छोटा, और ये वाला बन गया सबसे बड़ा। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है दोनों का डिफरेंस। अगर मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं बिल्कुल आसानी से। और वो डिफरेंस क्या होगा? 10 से 4 घटा दो 6, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो गायब हो गया भाई। 3 ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ कितना मिला? 10 से 3 गया, क्या मिलेगा? 7। और यहाँ क्या मिलेगा बताओ? यहाँ मिलेगा 1। 11 से 2 गया 9, है ना। 9, 7, 6 कहाँ है? यहाँ है। तो ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि अगर हमें छोटी संख्या बनानी है, बड़ी संख्या देखो बना लेते हैं हर कोई, छोटी संख्या बनाने के लिए आपको 0 के जस्ट बाद वाली संख्या लेनी है, देन 0, फिर छोटा से बड़ा, ये बढ़ना है। उसके बाद आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, राइट। दोनों का डिफरेंस आप लिख लो, ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये एग्जाम में करने का तरीका, एकदम कसम मत खा लेना कि पूरा आ जाए तभी आंसर लगाओ। हमने देख लिया 9, 7, 6 एक ही ऑप्शन में है, लगा लो, आगे बढ़ो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने ये एक पीपीटी बनाया है, ये एक स्लाइड आपके बहुत सारे सवालों का जवाब है। यहाँ पे है प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे क्या है? घात, पावर। अगर मैं प्राकृतिक संख्या पावर 1, जैसे मान लो मैं 1, 2, 3, 4 लिखता हूँ, तो इस पे पावर क्या है? 1 है। जहां कोई भी पावर नहीं होता वहां क्या होता है? 1 तो होता ही है। ये तो बात आपको पता होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला किसकी है? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का है, राइट। और यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या नहीं, n सम संख्याओं का, n क्रमागत सम संख्याओं के योगफल का, और ये विषम संख्या, ये पूरा विषम संख्या का है, ये पूरा सम संख्या का है, और ये पूरा प्राकृतिक संख्या है। अब पावर 2 का मतलब क्या हुआ भाई साहब? पावर 2 का मतलब हुआ कि वर्ग, n प्राकृतिक वर्गों का योगफल, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछे तो ये फॉर्मूला होता है। अगर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो ये होता है। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो ये होता है। देन पावर अगर 3 कर देंगे तो क्या होगा? n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल और सम संख्याओं के घनों का योगफल और विषम संख्याओं के घनों का योगफल। तो ये 9 फॉर्मूले हैं, ये बहुत काम के हैं, एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सवाल बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि n क्या है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म। n क्या है भाई साहब? पदों की संख्या है ना। n क्या है? पदों की संख्या है। अब ये टर्म क्या है? टर्म का मतलब समझ लो। जैसे मान लो कि मैं अगर आपसे पूछूं
कि 1 से 50 तक के सम संख्याओं का योगफल बताओ, 1 से 50 तक के, तो आप क्या करोगे, n क्या होगा इसके लिए n क्या होगा बताओ। अच्छा चलो नेचुरल नंबर अगर मैं पूछूं 1 से 50 तक का नेचुरल नंबर का योगफल निकालना है 1 से 50 तक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n होगा 50, है ना, क्योंकि 1 होगा 2 3 4 5 6, ये सब क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा कहाँ तक, 50 तक। तो कितने टर्म आपने लिखा, 50 टर्म, तो जितना आप लिखते हो जोड़ने के लिए वो होता है टर्म, जितने नंबर आप लिखते हो वो होता है टर्म, वो होता है पद। अच्छा इवन नंबर में अगर मैं पूछूं तो 1 से 50 तक के सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 1 से 50 तक के सम संख्याओं का योगफल बताने के लिए क्या 1 2 3 4 50 तक लिखोगे, बिल्कुल नहीं, आपको जोड़ना है 2 4 6 8, यही तो बताया था, है ना। तो अब आप निकाल ही सकते हो, आपको पता है पिछला सेशन अगर आपने देखा है तो सम संख्या निकालना हो 1 से 50 तक तो आधा कर दो, आधा सम आधा विषम होता है, तो 25 संख्याएं क्या होंगी सम, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यस और नो, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, राइट, n नंबर ऑफ टर्म है इन सभी फॉर्मूले में, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखो, इस सवाल में बोला है फाइंड द सम ऑफ 1 से 50 तक, देन फिर 49 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है 1 तक। तो हम इस सवाल को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, दो तरीका है। तरीका नंबर 1 कि हम 1 to 50 का सम निकालें, एंड हम क्या करें 1 to 49 का सम निकालें, एंड फिर दोनों को क्या करें, ऐड करें। तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 क्या है कि हम क्या करें 1 to 50 का सम निकालें और उसका डबल कर दे और 50 घटा दे, क्योंकि यहाँ इसमें 50 तो है नहीं, है ना, तो ये भी अच्छा है। इसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे और 50 घटा दें। दोनों तरीके से आंसर बना सकते हो। अगर मैं 1 to 50 का सम निकालूं तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n into n plus 1/2, यही होता है। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या होता है जनाब, n into n plus 1/2, यही होता है। जहां n कितना होगा बताओ, प्राकृतिक है तो 50 होगा, 50 into n plus 1 कितना हो जाएगा, 51/2 करोगे, ये तो 25 टाइम चला जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करो कि ये by2 मत करो, ये भी मत छोड़ो, ये मत करो, आप ऐसा करो ना कि सबसे अच्छी चीज ये है कि आप यहाँ पे लिख रहे हो by2 और इसका हमें क्या करना है 2 टाइम्स, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा, 5 5 जा 25 आएगा, इतना आएगा। इसमें से हमें क्या घटानी है, इसमें से हमें घटानी है क्या, इसमें से घटानी है 50, इसमें से 50 घटा दो तो क्या आ जाएगा 2500। इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, आई थिंक ऑप्शन शायद गलत लिख गया होगा, आप बना लेना, क्या होगा 2500, या कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है 2500। इस तरीके से भी चेक करा देता हूँ। 1 से 50 तक का अगर सम निकालोगे आप तो क्या मिलेगा आपको बताओ, n into n plus 1/2, 50 into 51/2, दिस विल बिकम्स टू 25, और ये कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125 एंड 12 कितना आ जाएगा, और एंड 2 1 to 7 1275, और 49 तक का 1 to 49 निकालोगे तो 49 into 50/2 कितना आ जाएगा 25। अब ये मल्टीप्लाई करो, 25 9 जा 225, 25 4 जा 100 एंड 22 122 आ जाएगा। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 5 5 10 और 7 2 9 1 10 2 2 4 1 5 1 1 2, यही आएगा 2500 इस सवाल का उत्तर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन गलत लिख गए हैं, आप ध्यान रखना 2500 इस सवाल का सही जवाब है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना। अब यहाँ पे दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कंडीशन दे दिया है यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का योगफल इतना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को आप चाहो तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, बट कंडीशनल है, कंडीशन है तो हो सकता है ये सही हो या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। 99% केस में सही होता है, ठीक है। अगर गलत होगा तो फिर इन्हें ऐड करोगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो 2 का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में इसके फॉर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाते हैं।
अच्छा बताओ 1 स्क्वायर कितना होता है 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर यानी 4 को 1 लाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूंगा। क्या मैंने सही बोला? अब 4 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1। ये कितना था 16, 16 में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4 यानी 2 का स्क्वायर। ये था 36 में से 4 निकल गया 9 यानी 3 का स्क्वायर। ये कितना था 400, 400 में से 4 निकल गया 100 यानी 10 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो मिलेगा, इसका मतलब तो यही है भाई साहब। आप मुझे बताओ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है 385। क्या मैं इसकी जगह पे 385 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 इंटू 385। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 5 जा 20, 4/32 और 2 34, 4 3 12 और 3 15, दिस विल बिकम्स टू 1540। तो 1540 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर आर नॉट? तो ऐसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वैसे भी जैसे ही 4 आपने कॉमन लिया आंसर सीधे दिख गया। पता है कैसे? क्योंकि ये जो भी आता वो 4 से कटता। 50 4 से कटने की शर्त क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट। 50 तो कटेगा नहीं, 90 कटेगा नहीं, 75 कटेगा नहीं, 40 कटेगा। आंसर था। पूरा सॉल्व नहीं करते फिर भी बनता। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। आप मुझे बताओ इस 8 को हमें 1 बनाना है। आप सिंपली कहोगे सर 8 कॉमन ले लो, बात आसान होगी। 8 कॉमन ले लिया, ये पूरा 8 निकल गया 20 का क्यूब से, तो क्या मिलेगा 1000 रहेगा कि नहीं। और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। इसका मतलब 8 इंटू 3025 आपके सवाल का जवाब है। क्लियर आर नॉट? 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 4 20। तो भाई ये 2 ऑप्शन तो गायब हो गए सीधे सीधे। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20 और 0 है तो 2 लिखना पड़ेगा, ये भी गायब हो गया। 8 3 24 सवाल का उत्तर हो गया। समझ गए कि नहीं? तो इजीली आंसर बना सकते हो आप। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 29 क्यूब। ये विषम संख्याओं के क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग। तो अभी हमने देखा था, अभी यहाँ पे हमने देखा था सारी चीज क्रमागत विषम संख्याओं के। विषम संख्या ये है, घनों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। एक और तरीका है कि भाई ये n यहाँ है, यानी जो भी आंसर होगा 29 का मल्टीपल होगा। उससे भी आप चेक कर सकते हो कि भाई साहब 29 से कटना चाहिए, राइट। और वैसे भी बना सकते हो, n का मतलब क्या है 29 है। 1 2 3 सॉरी नॉट 2 3, ये आई थिंक गलत है। 1 3 5 ये है ना विषम, ये है 1 3 5 7। तो n कितना होगा बताओ? 29 तक n टर्म कितने होंगे? अरे भाई 28 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 14 और 29वीं एक और मिल गई तो कितनी हो गई? n कितना हो गया? 15। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी मैं अगर आपसे पूछूं 29 तक कितनी विषम संख्या है, आप कहोगे 15। उन्हीं के तो घनों का योगफल निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 15। अब यहाँ पे 15 का वैल्यू रखो, क्या आएगा 225। और यहाँ क्या आएगा बताओ? 225 इंटू 2, 225 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 450। 450 से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 449, यही आएगा। 9 5 जा 45, 5 एक ही में यूनिट डिजिट है, बाकी आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये इस सवाल का उत्तर बनेगा। बिल्कुल इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 51 से 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल। ये बीच से पूछ दिया, स्टार्टिंग से नहीं है। 51 से 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल पूछा है। तो 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कि भाई 1 से 100 तक का योगफल निकालो, और फिर 1 से 50 तक का योगफल निकालो, और इनमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे शानदार ट्रिक, ये आपने देखा नहीं होगा कहीं। ठीक है, तो शानदार ट्रिक ये है कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बीच वाला, तो इसका तरीका होता है योग इंटू अंतर प्लस 1/2, अंतर प्लस 1/2। आप ऐसे कर इसी को सॉल्व करके आए हैं, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। योग यानी इन दोनों का समेशन, दोनों का सम कितना होगा? 151। डिफरेंस कितना होगा? 151 का 49 प्लस 1/2। खत्म, कुछ है ही नहीं है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 151
मल्टीप्लाई 50 by 2, दिस विल बिकम्स टू 25। अब मल्टीप्लाई कर लो, 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 5 जा 125 एंड 2 127, कैरी 2, ओ सॉरी 12, 25 1 जा 25 एंड 12 37। तो आंसर कितना होगा 3775, आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। पीईटी में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, हाँ फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को हम रीजनिंग का लेक्चर में डाल दूंगा। बाकी 5 दिन आप, सप्ताह में 5 दिन आप मैथ्स पढ़ो। ओके, जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग सारी चीजें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये लेसन, ये मेरे एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। ओके, 5 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।